हेलो एवरीवन, माय नेम इज अंकित एंड वेलकम बैक टू इन्वेस्टमेंट की चर्चा। गाइस, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था हाउ टू मैनेज योर फाइनेंसेस और उस वीडियो में हमने 5 पॉइंट्स डिस्कस किए थे और हमने बोला था कि हम इसका पार्ट 2 भी बनाएंगे। सो वी आर बैक विद पार्ट 2 वीडियो। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूँगा। जो हमने पार्ट 1 में वीडियो डिस्कस किए हैं और जो पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे, अगर हम इन सब पॉइंट्स को फॉलो करें तो हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग कंप्लीट हो जाती है। लेकिन गाइस, फाइनेंशियल प्लानिंग तब तक कंप्लीट नहीं होगी जब तक हम इन पॉइंट्स को डिसिप्लिन के साथ फॉलो नहीं करेंगे। सो डिसिप्लिन एंड सेल्फ कंट्रोल इज द की हियर। बोल्ड एंड इटैलिक में आप नोट कर लीजिए, डिसिप्लिन इज द की हियर। अगर आप डिसिप्लिन के साथ फॉलो करेंगे तभी आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव कर पाएंगे और आपकी रिलेशनशिप मनी के साथ अच्छी होगी। Let's get started with point number 1. So point number 1 है guys, to prepare your budget. Guys, हमें अपना बजट बनाना है क्योंकि बजट बनाने से क्या होता है, हमारे एक्सपेंसेस कंट्रोल में रहते हैं और हम उनको ट्रैक कर पाते हैं कि हमारे कहाँ पर ज़्यादा एक्सपेंस हो रहे हैं और कहाँ पर कम हो रहे हैं। सो बजट बनाना कैसे है? सो गाइज, आपको एक नोटबुक लेनी है या डायरी लेनी है या फिर आप एक्सेल में यानी कि कंप्यूटर में भी बना सकते हैं। सो अगर आप डेली कंप्यूटर यूज़ करते हैं, लैपटॉप यूज़ करते हैं तो आप एक्सेल में बनाइए। अदरवाइज अगर आपका ऐसा है कि आप डेली कंप्यूटर यूज़ नहीं करते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप नोटबुक का यूज़ कीजिए। एक डायरी या नोटबुक बना लीजिए, इसकी सेपरेट होनी चाहिए और उसको स्टार्ट कीजिए। सो गाइस, हमें सबसे पहले अपनी इनकम को नोट डाउन करना है। इनकम हमारी बहुत सारे हेड से हो सकती है, जैसे कि सैलरी हो सकती है, रेंटल इनकम हो सकती है, इंटरेस्ट हो सकती है, बिजनेस इनकम हो सकती है। सो गाइस, सारी इनकम को नोट डाउन करके हमें देखना है कि हमारी टोटल मंथली इनकम कितनी होती है। उसके बाद हमें अपने एक्सपेंसेस की एक लिस्ट बनानी है, जैसे कि आपका हाउस रेंट हो सकता है, आपकी होम लोन EMI हो सकती है, आपकी कार लोन EMI हो सकती है अगर आपने लोन लिया है तो, एंड उसके बाद आपकी बच्चों की ट्यूशन फीस हो सकती है, स्कूल फीस हो सकती है, आपकी ग्रोसरी होती है, मोबाइल का बिल होता है, आपका ब्रॉडबैंड का बिल होता है। ऐसे आपको सारे हेड्स, छोटे छोटे हेड्स को नोट करना है और कोई भी चीजें मिस नहीं करनी है। इस तरह से आप टोटल लिस्ट बना के देखें टोटल एक्सपेंस आपका कितना आ रहा है और बैलेंस आपका होगा सेविंग। तो गाइज, हमने पार्ट 1 वीडियो में पॉइंट नंबर 1 डिस्कस किया था, 20-30-50 रूल। सो उस रूल के हिसाब से सेविंग आपका 20% ऑफ इनकम होना ही चाहिए। लेकिन अगर वो ज्यादा आ रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर ये कम आ रहा है तो आप देखिए अपने सारे एक्सपेंसेस को एनालाइज कीजिए और देखिए कहां पर आप कॉस्ट कटिंग कर सकते हैं। बाद हमें मंथली बेसिस पे क्या करना है, अपने एक्सपेंसेस को ट्रैक करना है। मैं आपको ये सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप एक एक एक्सपेंस नोट कीजिए क्योंकि आजकल की लाइफ में ये पॉसिबल नहीं होता है। मैंने भी ट्राई किया है, मुझसे नहीं हो पाया। अगर आप कर सकते हैं तो दैट्स वेल एंड गुड। लेकिन आप क्या कर सकते हैं, एटलीस्ट मोटे मोटे एक्सपेंसेस या फिर डिस्क्रिशनरी एक्सपेंसेस आप नोट कर सकते हैं। ऐसे एक्सपेंसेस जो आपने बजट नहीं किए थे लेकिन हो गए हैं, उनको आप नोट कीजिए स्पेशली और ट्रैक कीजिए। एंड मंथ एंड में आप कंपेयर कीजिए जो आपने बजट बनाया था और जो आपका एक्चुअल हुआ है उसमें क्या वेरिएंसेस आए हैं। इस तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन से ऐसे हेड्स हैं जहां पर आप ओवर स्पेंड कर रहे हैं एंड कौन से ऐसे हेड हैं जहां पर आप सेविंग को बढ़ा सकते हैं। गाइस, बजट बनाइए और अपनी सेविंग्स को बूस्ट कीजिए। सो स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर 2 के साथ, विच इज टेकिंग अ लाइफ इंश्योरेंस। फ्रेंड्स, लाइफ इंश्योरेंस की इंपॉर्टेंस तो आप आज के टाइम पे क्लियरली देख पा रहे हैं। जब कोरोना के टाइम पे बहुत सारी एक्सीडेंटल डेथ्स हो रही हैं और यंग एज में भी लोग हमें छोड़कर जा रहे हैं। सो फ्रेंड्स, आपको लाइफ इंश्योरेंस लेना है अगर आप अपनी फैमिली के ब्रेड अर्नर हैं और आपके पास सफिशिएंट इन्वेस्टमेंट्स नहीं है। सो आपको एक लाइफ इंश्योरेंस जरूर लेना है। अब लाइफ इंश्योरेंस में मैं आपको सजेस्ट करूंगा, प्लीज लीजिए टर्म इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस क्या होता है गाइस, सस्ता होता है और ये प्योर इंश्योरेंस होता है, इसमें कोई इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व नहीं होता है। जबकि इसके अगेंस्ट जो आपका ट्रेडिशनल प्लान होता है, जैसे कि जो LIC के प्लान्स होते हैं या यूलिप प्लान्स होते हैं, वहां पर आपका मिक्स होता है इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट का। वहां पर आपका प्रीमियम ज्यादा होगा लेकिन आपका जो लाइफ कवर है वो कम होगा, जो कि हमारे लाइफ इंश्योरेंस लेने के पर्पस को पूरी तरह से पूरा नहीं करता है। सो गाइस, आप टर्म प्लान लीजिए। टर्म प्लान कितना लेना है, टर्म प्लान शुड बी एटलीस्ट 10 टाइम्स ऑफ योर एनुअल इनकम। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपकी सैलरी 10 लाख है, आपकी एनुअल इनकम 10 लाख है, तो आपको 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस कवर लेना है। लेना कहां से है गाइस, मैं सजेस्ट करूंगा आप पॉलिसी बाजार में जाकर ऑनलाइन प्लान खरीदिए, क्योंकि वहां पर आप
डिफरेंट कंपनीज के प्लान को कंपेयर कर सकते हैं और अपने लिए बेस्ट प्लान चूज कर सकते हैं। एंड गाइस वन मोर पॉइंट, अगर आपने होम लोन लिया हुआ है या फिर आपके ऊपर कोई बड़ा लोन है तो आप तब भी टर्म प्लान जरूर लीजिए, क्योंकि इन केस ऑफ एनी मिस हैपनिंग वो सारी लाइबिलिटी आपकी फैमिली को फेस करनी पड़ेगी और उनको उस चीज से बचाने के लिए आप एक लाइफ इंश्योरेंस जरूर ले लीजिए। साथ में गाइज एक यहाँ पर मैं टिप दूंगा, अगर आप लाइफ इंश्योरेंस जितनी जल्दी लेंगे उसका प्रीमियम उतना कम होता है। सपोज कि एग्जांपल के लिए 25 एज में आपका प्रीमियम हो सकता है अराउंड 5 to 6,000 फॉर 1 करोड़ रुपीज कवर, लेकिन अगर वो आपकी एज बढ़ेगी लाइक 32-31 की एज में वही आपका बढ़ के हो जाएगा 18-20,000 रुपीज। तो गाइज आप जितनी जल्दी लेंगे उतना कम प्रीमियम होगा। और इस प्रोडक्ट की खास बात ये होती है कि आप जब भी इसको लेते हैं उसका प्रीमियम फिक्स हो जाता है और उस पॉलिसी के पूरे टर्म में आपको एनुअली प्रीमियम उतना ही देना होता है, ये कभी इंक्रीज नहीं होता है। और साथ में जब जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है, हो सकता है आपको कोई डिजीज हो जाए या कोई लाइफस्टाइल डिजीज हो सकती है, तो उस केस में भी प्रीमियम बढ़ जाता है। उससे बचने के लिए ट्राई कीजिए कि आप लाइफ इंश्योरेंस जल्दी लें, अपनी अर्ली एज में लें। सो फ्रेंड्स पॉइंट नंबर 3 है टेकिंग अ हेल्थ इंश्योरेंस। सो फ्रेंड्स इसकी इंपॉर्टेंस को डिस्क्राइब करने के लिए मैं यूज करूंगा एक स्टोरी। सो स्टोरी में देयर वर 2 गाइस, मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई। सो गाइस मिस्टर एक्स के पास है हेल्थ इंश्योरेंस 10 लाख का और मिस्टर वाई के पास कोई हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है। अब गाइस ये पेंडेमिक टाइम चल रहा है, सो दोनों को ही कोरोना हो गया और दोनों ही हॉस्पिटलाइज हो गए हैं। सो गाइस जब डिस्चार्ज हुए दोनों लोग, दोनों का ही बिल आया 10 लाख रुपए। तो मिस्टर एक्स के पास हेल्थ इंश्योरेंस है तो वो खुशी खुशी डिस्चार्ज हो गए, क्योंकि सारा पैसा क्लेम हो गया और उन्हें अपनी पॉकेट से कुछ भी पे नहीं करना पड़ा। लेकिन मिस्टर वाई जिनके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, उन्हें अपनी सेविंग्स को ब्रेक करना पड़ा उस बिल को पे करने के लिए, जो कि सेविंग्स उन्होंने की थी एक घर खरीदने के लिए। सो गाइस उनका अब घर का सपना पोस्टपोन हो गया है। सो फ्रेंड्स इस स्टोरी से हमें पता लगता है कि अगर हमने हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लिया है तो इस तरह की मेडिकल इमरजेंसी में हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग पूरी तरह से डिस्टर्ब हो सकती है। सो गाइस प्लीज टेक अ हेल्थ इंश्योरेंस। सो पॉइंट नंबर 4 है प्रिपेयर अ अपॉर्चुनिटी फंड। फ्रेंड्स इमरजेंसी फंड बहुत सारे लोग प्रिपेयर करते हैं, लेकिन अपॉर्चुनिटी फंड एक ऐसा फंड है जिसका मुझे आइडिया लास्ट ईयर ही आया है। तो लास्ट ईयर मैंने देखा गाइस जब शेयर मार्केट क्रैश हो गई थी मार्च 2020 में, तो वो अपने पीक से हाफ हो गई थी। सो उस केस में शेयर मार्केट में पैसा लगाने का बहुत ही अच्छा गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी। अगर हमने उस टाइम पैसा लगाया होता तो आज हमारा इन्वेस्टमेंट डबल हो गया होता। अगर मैंने 1 लाख लगाया होता तो आज मेरा वो इन्वेस्टमेंट 2 लाख का हो गया होता, क्योंकि अब शेयर मार्केट बना चुकी है नया पीक। सो फ्रेंड्स लेकिन अपॉर्चुनिटी आने पर हम अपॉर्चुनिटी का यूटिलाइज तभी कर सकते हैं जब हमारे पास स्पेयर मनी हो, हमारे पास एक्स्ट्रा पैसा हो जो कि ऐसी अपॉर्चुनिटी में यूज किया जा सके। सो इस केस में गाइस हम क्या कर सकते हैं, मंथली कुछ पैसा अपॉर्चुनिटी फंड में पार्क कर सकते हैं, या फिर अगर आपकी पॉकेट अलाउ नहीं करती है मंथली पार्क करने के लिए तो आप क्या कर सकते हैं, जब भी आपको वन टाइम कोई इनकम हो, जैसे कि आपका बोनस आए या फिर कोई कमीशन आए या कोई रेंटल इनकम हो, तो आप उस इनकम को यूज कर सकते हैं एक अपॉर्चुनिटी फंड बनाने के लिए, ताकि जब भी कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आए यहाँ पर आपको उस इन्वेस्टमेंट में एक वैल्यू दिखाई दे, उसकी वो अपनी फेयर वैल्यू से काफी कम पर आ गया हो, तो उस मनी को आप यूज करके एक अच्छा बेनिफिट उठा सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बूस्ट दे सकते हैं। सो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर 5 विच इज इंक्रीज योर एक्टिव इनकम। फ्रेंड्स अभी तक हमने जो पॉइंट डिस्कस किए हैं वो कहीं ना कहीं रिलेटेड थे आपकी सेविंग से, आपके इन्वेस्टमेंट से, लेकिन आपकी सेविंग कब इंक्रीज होगी, जब आपकी एक्टिव इनकम यानी कि आपकी मेन इनकम बढ़ेगी। सो गाइस हमें टारगेट करना है हमारी एनुअल इनकम एटलीस्ट बढ़े 20% पर एनम के रेट से, यानी कि अगर आप आज के टाइम पे 10,000 रुपये कमाते हैं तो अगले साल 12,000 रुपये मंथली कमा रहे हो। लेकिन गाइस क्योंकि इनिशियल स्टेज पर तो ग्रो करना ईजी रहता है, चाहे वो बिजनेस हो या जॉब, तो मैंने एक थंब रूल बनाया है कि अगर आप 30 साल से कम की एज के हैं तो एटलीस्ट टारगेट कीजिए कि आप 20% से आपकी एनुअल इनकम ग्रो करें। लेकिन अगर आप 30 की एज को क्रॉस कर चुके हैं तो आप उसको टारगेट कीजिए एटलीस्ट 10% ग्रो करने से। अगर वो तब भी आप 20% से ग्रो कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मिनिमम टारगेट कीजिए 10% को। अगर आपकी इनकम 10% ग्रो नहीं कर रही है तो कहीं ना कहीं हमारे एफर्ट्स में कुछ कमी है। सो फ्रेंड्स अब हमें अपनी एक्टिव इनकम बढ़ानी कैसे है। गाइस आजकल बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल हैं, सो आप अपने स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए कोई ऑनलाइन कोर्स कर सकते हैं या फिर आप कोई नया स्किल सीख सकते हैं। सो फ्रेंड्स इतने सारे लोग यूट्यूब पर पैसे की बात करते हैं, लेकिन ज़्यादातर मैंने देखा है कि वो लोग बात करते हैं सेविंग्स की, इन्वेस्टमेंट की, लेकिन एक्टिव इनकम की कोई बात नहीं करता है। जबकि अगर एक्टिव इनकम बढ़ जाए तो सेविंग तो अपने आप बढ़ जाएगी।
सो फ्रेंड्स, हमें सेविंग के साथ साथ अपनी इनकम बढ़ाने पर भी फोकस करना है और अपने आप को डे बाय डे इम्प्रूव करना है और हमेशा लर्निंग मोड में रहना है। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ हम इस वीडियो को रैप अप करेंगे, लेकिन इस वीडियो को रैप अप करने से पहले मैं एक आपको एडिशनल टिप देना चाहूँगा, जो कि है अपडेट योर नॉमिनी। फ्रेंड्स, अगर आपने कोई इंश्योरेंस लिया हुआ है या फिर आपके जो भी इन्वेस्टमेंट्स हैं, वहाँ पर मेक श्योर कीजिए कि आप अपने नॉमिनी का नाम अपडेट कर दीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स अगर कोई मिसहैपनिंग होती है, कोई कैजुअलिटी होती है, सो इस इन्वेस्टमेंट या इंश्योरेंस को क्लेम करने के लिए आपकी फैमिली को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सो मेक श्योर कीजिए आप सारे इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट में नॉमिनी का नाम अपडेट कर दीजिए और साथ में अपने इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस की डिटेल्स अपने फैमिली मेम्बर के साथ शेयर कीजिए। सो गाइस, इसी के साथ इस वीडियो को हम रैप अप करेंगे। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नई वीडियो में किसी नई नॉलेज के साथ। सो स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड जय हिंद।